नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 18 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस न्यूज़ से। दोस्तों पहली खबर यहाँ पर निकल के आ रही है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कॉलेजों में लिखा है यहाँ पर 60 गांठ से हुई नियुक्तियाँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा या नहीं, चयन प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति जांच शुरू। दोस्तों आप लोग जानते हैं प्राइमरी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वहीं पर दोस्तों एडेड कॉलेजों में भी बहुत घोटाले होते हैं। घोटाले कुछ इस तरीके से होते हैं दोस्तों कि जो घोटाले होते हैं कॉलेज स्तर से और डीआईओ स्तर से होते हैं। होता दोस्तों ये है कि जो प्रबंधक होते हैं वो अपने चहेतों की नियुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि आयोग से चयनित होकर के कोई आए और इसके लिए वो डीआईओ से मिलजुल लेते हैं और फर्जी तरीके से उनकी नियुक्तियां कर लेते हैं और लीगल दिखा देते हैं। होता दोस्तों रूल ये है यहाँ पर कि अगर किसी कॉलेज में वैकेंसी है तो कॉलेज जो होता है उस वैकेंसी को फॉरवर्ड करता है डीओएस के पास, डीआईओएस उस वैकेंसी को फॉरवर्ड करता है यानी अध्याशन भेजता है चयन बोर्ड के पास। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है और जैसे चयन बोर्ड के पास वैकेंसी का अध्याशन पहुँचता है, चयन बोर्ड भर्ती करता है और भर्ती करने के बाद फिर वो जो नियुक्त शिक्षक होता है वो डीआईओएस के पास आता है, डीआईओएस के पास से कॉलेज में ज्वाइन करता है। लेकिन दोस्तों खेल जो होता है वो डीआईओएस स्तर पर होता है। वो करते क्या है, डीआईओएस की जो अध्याचन होता है वो चयन बोर्ड को फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं और प्रबंधक और डीआईओएस आपस में मिलजुल करके शिक्षकों की नियुक्तियां कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो डीआईओएस होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए जो डिस्पैच रजिस्टर होता है उसमें दर्ज करा देते हैं कि हाँ हमने चयन बोर्ड को इतना अध्याचन भेजा, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि चयन बोर्ड में कोई अध्याचन ही नहीं पहुंचता है क्योंकि अध्याचन भेजा ही नहीं जाता, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी धांधली यहाँ भी होती है। तो वही यहाँ पर दिया है कि इसकी भी जाँच शुरू हो गई है। आप लोगों ने मतलब डीआईओएस ने अध्याचन भेजा है या नहीं भेजा है उसकी जाँच चल रही है। चयन प्रक्रिया के अनुपालन में क्या स्थिति है, कितने टीचर नियुक्त हुए, कितना अध्यासन भेजा गया, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, उसकी पूरी जानकारी मांगी जा रही है सरकार के द्वारा। आप लोग जानते हैं जब से 69 शिक्षक धांधली और जो अनामिका वाला कांड है हुआ, फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, तब से हर विभाग में जांच शुरू हो गई है। इसी तरीके से माध्यमिक कॉलेजों में भी जांच शुरू हो गई है और इसमें बहुत से ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो चयन बोर्ड से नहीं आए, फर्जी तरीके से रखे गए, वो सब बाहर होंगे। एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो एलटी ग्रेड में दोस्तों जो अभ्यर्थी थे कल मिलने गए थे और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने साफ मिलने से मना कर दिया। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जा करके आप लोग देख सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये है कि जो एलटी ग्रेड का रिजल्ट है वो फिलहाल लटक गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि अब जो रिजल्ट जारी करेंगे हम वो कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी करेंगे। जब तक इसकी जो जांच रिपोर्ट क्लियर नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट हम नहीं देंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है दोस्तों 27 जून को जारी होगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यूपी बोर्ड का आ रहा है। इसके लिए जो कुछ वेबसाइट है वहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट आप लोग जानते होंगे, हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसके लिए दो वेबसाइट यहाँ पर दी गई, यूपी एमएसपी और यूपी रिजल्ट। यहाँ पर भी जा करके आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग को लेकर के, लिखा है जांच के 35 महीने पूरे, नतीजा फिर भी शून्य। दोस्तों 20 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच सौंपी थी। ठीक है, सीबीआई को 2012 से लेकर के 2017 तक जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, जो रिजल्ट जारी हुए हैं, उनकी जांच करने के लिए कहा गया था। इनकी संख्या लगभग 550 है। इसके बाद तब से जांच चल रही है, 35 महीने पूरे हो गए लेकिन अभी तक कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। सीबीआई जांच तेज करने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला अवनीश पांडे का कहना है कि सरकार को एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। सीबीआई के पास संसाधन सीमित हैं जबकि काम ज़्यादा है। टास्क फोर्स बनाने से
भ्रष्ट अधिकारियों तक सीबीआई जल्द पहुंच जाएगी। यहाँ पर जो प्रमुख भर्तियां हैं उनका यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कि अब तक इस भर्ती में क्या क्या हुआ, सीबीआई ने क्या क्या कार्रवाई की। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये जो न्यूज़पेपर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। एलटी ग्रेड भर्ती धांधली मामले में दोस्तों कल एक और आरोपी ने समर्पण कर दिया। आप लोग जानते होंगे कि सोमवार को चंदौली के निवासी ने एक आत्मसमर्पण किया था। कल कोर्ट में एक आरोपी और था जिसका नाम प्रभु दयाल था। इसने भी अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में समर्पण कर दिया। इसका क्या कहना है कि पुलिस इसके खिलाफ मतलब दबिश दे रही थी घर पर इसके जा करके और गिरफ्तार करने के लिए, तो इसने खुद जा करके कोर्ट में समर्पण कर दिया। इस लॉकडाउन के दौरान दोस्तों एक अच्छी खबर आ रही है। जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो दोस्तों दिल्ली से सीएपीएफ और एसआई की भर्ती यानी दरोगा भर्ती आ चुकी है 2020 भर्ती के लिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 1564 पदों पर यह भर्ती हो रही है। इसमें कई प्रकार के पद हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो सीआरपीएफ में है, ठीक है। इसमें के बाद बीएसएफ में 244 पद हैं, सीएपीएफ में 1072 पद हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर 1564 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो इसमें आई थिंक 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के हुआ आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब सेंटर का, वहाँ से आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 16 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक आवेदन इसमें आप लोग कर पाएंगे। आवेदन ऑलरेडी कल से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भर्ती ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी 2-3 महीने लेट हो गई, लेकिन फिलहाल कल इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और आवेदन भी शुरू करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर के आवेदन कर दीजिए अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। और सितंबर अक्टूबर में इसकी ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच इसकी ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर काउंसलिंग का दोस्तों कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 2 विषय बच रहे थे, हिंदी और राजनीति विज्ञान। तो फिलहाल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से इन दोनों विषयों का जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। 287 पदों पर ये भर्ती है 2 विषयों की, और इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 22 जून तक अभ्यर्थियों से विकल्प लिए जाएंगे कॉलेज चॉइस के लिए, और ऑलरेडी आज से कॉलेज चॉइस शुरू कर दी गई है, ठीक है। 23 जून को 24 जून को डाटा प्रोसेसिंग होगा। 25 जून को इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 25 जून को ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं तो उनका बड़ी अपडेट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती की भी बहुत तैयारी हो रही, बहुत जल्द उसकी भी सूचना आएगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में महिला आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगा गया है। आपको बता दें महिलाओं को जो भी होता है 20% क्षैतिज आरक्षण मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर याचिकाकर्ता उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20% आरक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए महिलाओं ने यहाँ पर जाकर केस किया हुआ है। और 2 हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है और उसके बाद 1 हफ्ते टाइम दिया गया है मतलब याचियों को इसका जो काउंटर लगाने के लिए। तो फिलहाल इसकी जो सुनवाई होगी अब जुलाई में होगी। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली में एसटीएफ ले सकती है नकल माफिया का गैर जमानती वारंट। दोस्तों जो एसटीएफ की जांच है काफ़ी तेज़ी से चल रही है, ठीक है। और इसी में जो मुख्य आरोपी है उसको खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी है। और लिखा है इसके बाद फरार आरोपियों के वारंट मिलते इन पर इनाम भी घोषित करवाया जाएगा। आपको मालूम होगा कि कृष्णलाल पटेल इसमें मुख्य आरोपी और 11 अन्य को अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो अभी भाग रहे हैं, तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट करके इनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी, इनाम घोषित करवाया जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं पशुधन विभाग में घोटाले की। तो दोस्तों पशुधन विभाग में 292 करोड़ का घोटाला हुआ है। और यहाँ पर जो दफ्तर सचिवालय में चल रहा था फर्जी दफ्तर था, फर्जी अफसर भी वहाँ पर बैठा करता था और वर्क ऑर्डर भी फर्जी करा दिया गया। तो कहने का मतलब सचिवालय के अंदर इस तरीके से इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो बाहर तो कह ही नहीं सकते हैं। तो फिलहाल इसमें अब जांच चल रही है। करोड़ों का खेल हुआ है, 292 करोड़ का भर्ती का घोटाले का मामला है ये। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है जल्द ही एफआईआर भी करा सकती है सीबीआई। दोस्तों मामला है लोक सेवा आयोग
का जो सीबीआई जांच चल रही थी उसको लेकर के आपको कल ही अपडेट दी गई थी कि सीबीआई ने कई बड़ी भर्तियों में धांधली में कुछ साक्ष्य पाए हैं और उसमें पीई दर्ज कर दिया गया है। पीई का मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ पर दिया है कि जिन भर्तियों में पीई दर्ज किया गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसमें बहुत जल्द एफआईआर भी हो सकती है। इसके लिए सीबीआई संबंधित भर्ती की गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेजों को एक बार फिर से परीक्षण करेगी और उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाएगी। वहीं पर दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं जुलाई में होनी है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी परीक्षाएं जुलाई में होनी है उसको लेकर के बोर्ड इस अगले हफ्ते परामर्श करे और फैसला करे कि क्या परीक्षाएं अगले माह होनी चाहिए। कुछ अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि महामारी के प्रसार को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं ना ली जाएं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का प्रोग्राम तैयार किया जाए। तो उसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है कि अगले हफ्ते इसमें अपना मीटिंग करके जो परामर्श करके इस पर फैसला लिया जाए। ठीक है। और अंत में अपडेट है बीए एलएलबी को लेकर के। इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भराए जा रहे थे। दोस्तों कुल मिलाकर के अब तक इसमें 450 सीटों पर 7,170 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक सीट पर 15 लोग इसमें अभी तक आवेदन कर पाए हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।